यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। साथियों, पोषण सिर्फ अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है। और सूरत ने तो स्वच्छता ना जारे जारे देशમાં સ્પર્ધા થાય, પહેલા બીજા નંબરે સુરત આપણું હોય જ। એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના અધિકારી તો ખરા જ। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश का हर शहर, हर गांव गंदगी से मुक्ति के लिए लगातार काम करता रहे। आज दुनिया की अनेक बड़ी संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है। अभी हमारे सीआर पाटिल जी के पास पूरे देश के जल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। साथियों, आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है। लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देश में, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो, जो गरीब का राशन के नाम पर गरीब के हक का खा जाते थे। અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે, એટલે આપણે શું કર્યું, બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। आज आप राशन की सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं। हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया। सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं। यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था। कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। एक जमाना था
पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ नीति बनती है तो उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है। साथियों, बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। इसके बाद हमने बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में तो गरीब परिवार पहले सोच ही नहीं पाता था। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश के 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन गरीब परिवारों को मिल चुकी है। यानी ये पैसा मुश्किल समय में परिवारों के काम आया है। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था। और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने गारंटी ली है। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले,
हमारे साथियों को सहायता देने वाला भी पहले कोई नहीं था। वो बेचारा सुबह अगर सब्जी का ठेला चलाता है तो किसी साहूकार से 1000 रुपए लेने जाता था। वो 1000 लिखता था, 900 देता था। वो दिन भर मजदूरी करके कमा करके शाम को जब पैसे देने जाता था फिर वो 1000 मांगता था। अब बताइए वो गरीब बेचारा क्या कमाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना रहा, लारी में माल बेचवा वाला, बता ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी ना किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं, उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो सबका साथ सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાઓના ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार 25 करोड़ योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। ये हमने करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा। इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार आज लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसलिए
एमएसएमईज को बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमईज की परिभाषा बदली। इससे एमएसएमईज के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमईज के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमईज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले